नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित नग्गी वॉर मेमोरियल पर कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। श्रीगंगानगर। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नग्गी वॉर मेमोरियल स्थल पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों को इस गरिमामय अवसर पर जीओसी मेजर जनरल एनआर जाखड़ सेना मेडल बार द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किए गए और 10वीं गढ़वाल राइफल द्वारा पाइप बैंड की धुन के साथ सेवा के जनों ने पाइप बैंड की धुन के साथ सेना के जवानों ने अनुशासित प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी उपस्थित जनों को भावुक कर दिया। मेमोरियल स्थल पर आर्मी द्वारा प्रयुक्त हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे बच्चों ने विशेष उत्साह के साथ देखा। इस गरिमामय अवसर पर जीओसी मेजर जनरल एनआर जाखड़ सेना मेडल बार, ब्रिगेडियर प्रयोग सुबह 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर यशवर्धन सेनवाल, लेफ्टिनेंट कर्नल टीपी गोंसाल्वेज तथा मेजर चेतन बिष्ट उपस्थित रहे। सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह रावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युद्धकाल के साक्षी नई गांव के गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। मातृशक्ति की ओर से श्रीमती मंजू जाखड़ और श्रीमती निधि सेनवाल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर शहीदों की स्मृति को हरियाली से जोड़ने का संदेश दिया गया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर।
उज्जवल भविष्य स्कूली छात्राओं का मैं नायब सूबेदार रमेश सिंह, सेना मेडल 10वीं गढ़वाल राइफल की तरफ से कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर नागी वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं भारतीय सेना की वीरता, बहादुरी, बलिदान भरी वीर गाथा से आप लोगों को कारगिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 98 को भारतीय सेना ने द्रास, बटालिक, तोलली और टाइगर हिल जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्र पे फतेह हासिल कर आज कारगिल विजय दिवस पर ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को नागी की पावन धरती पर, जो 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे हमारे पूर्वज, वहाँ पर मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इनकी याद में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। ये कैसा लग रहा है सर आपको? आज एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस को पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर हम सभी लोग नग्गी वार मेमोरियल में एकत्रित हुए। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे आला अधिकारी है, पहला मिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी आए हुए, एनसीसी के कैडेट्स आए हुए और जो सिविल वेटरन है जिन्होंने नग्गी वार 1971 में भी भाग लिया था। तो बड़ी खुशी हुई, हमने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे देश के लिए कि इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर दुर्गम परिस्थितियां होने के बावजूद हमारे बहादुर जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का एक अदम्य साहस पेश किया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। जैसे कि हमारे 4 परमवीर चक्र थे, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, कैप्टन मनोज पांडे साहब, योगेंद्र साहब, संजय साहब। तो एक बलिदान का दिवस है, इतना बड़ा बलिदान जिसकी वजह से आज हम सब फ्री से सांस ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर 15 राजस्थान बटालियन एनसीसी की तरफ से मैं अपने कैडेट्स के साथ नग्गी गांव में आया हूं। यहां आकर हमने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और बच्चों को ये दिखाया कि फौज का जीवन कैसे होता है और उनको एनसीसी से फौज वाली यूनिफॉर्म में कैसे उनको आना है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आए हैं। आज ये कारगिल विजय दिवस पर हमें आने का मौका मिला और हमें शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला और हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो ड्रेस यहाँ के जवानों ने पहनी है, हम भी उनको पहन के आगे सेवा देंगे अपनी। आज हमने यहाँ के बहुत कुछ सीखा। आर्मी के जवानों के हथियार के बारे में हमने सीखा, राइफल्स और उनकी रेंज कितनी दूर तक है, कितनी दूर तक वो कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये सब कुछ समझाया, बताया कि ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं, और बहुत कुछ हमने सीखा यहाँ के। और जिसकी यहाँ के जवानों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और जिसकी बंदूक से राइफल्स की रेंज बताई, उन्होंने हमें यही बताया इन्हें कैसे चलाते हैं, ये कहाँ तक इनकी रेंज है, ये हमारे देश की है कि कहाँ से आई, उन्होंने ये भी हमें बहुत कुछ बताया। बहुत खुशी नाल मना रहे हैं कारगिल का जो सफल हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है मैसेज है ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। नौजवानों ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਰਨਪੁਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਧੂਗਾ, सर नाल इलाके की भी तरक्की होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कारगिल युद्ध हुआ ना, वो यहाँ आई सेना और उस टाइम पूरे यहाँ बटालियन नहीं आई, पूरी जानकारी यहीं रहते थे हम, उनकी कोई सेवा में और में कमी नहीं छोड़ी थी। तो यहाँ हमारे
मेजर साहब पंजाब के थे, तो उनके साथ ही पूरा चला था यह प्रोग्राम। अच्छा रहा है। कारगिल युद्ध में हमारे गांव की सुरक्षा के लिए और के लिए बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह, भूतपूर्व सरपंच नग्गी। आप मौके पर थे लड़ाई के 1971 में? हाँ, जी। 71 में यही था। तो कैसा क्या हुआ था उसमें? मैंने तो एक तो जीप की आग लग गई थी, हम 4 दोस्त ने मिल के इसकी आग बुझाई, तोप गाड़ी की। और मेरे साथ जो आर्मी वाले थे वो तो उसके पीछे जो ट्राली लगी हुई थी उसको भगा के पीछे ले गए कि कहीं उसकी नहीं आग लग जाए मुझ की। तो उसकी आग बुझा के ठीक करा के ये गाड़ी रवाना की। आपने काफी सेवा की। हाँ, तो आप चाहे तो आप समझ लो बॉडी को उठाना, घायलों को ले जाना हॉस्पिटल, वहाँ इन्होंने गर्ल्स स्कूल को हॉस्पिटल बना रखा था, उस हॉस्पिटल में जो इन्होंने सेवा की वो की। क्या नाम क्योंकि जहांगीर था में अशोक कुमार शर्मा, क्योंकि उसमें 20-22-21 साल की उम्र थी, जवान शेर था, गर्म खून था। तो आपको गर्व है कि हम हाँ, तो गर्व है। हम यहाँ तक आए ना, पीछे जो खड़ा था ना, यहाँ तक आने देते। उसके बाद जो कहे जाए हमने गोले डाले थे वो डाले नहीं, सब बात। हाँ, ट्रैक्टर जरूर है, ट्रैक्टर वालों ने जरूर 6 ट्रैक्टर थे, साइलेंसर निकाल के वो चलाए थे, उनको धोखा देने के लिए वहाँ से टैंक आ गए।